तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे जो केमिस्ट्री में आपका अकाउंट्स का सिलेबस है, एक तो है जी आपका केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स, दूसरा है मेटल्स नॉन मेटल्स, उनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है, उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है। ठीक है, ये तो हो गए दो। और अगर आप देखेंगे एक आपका लास्ट टॉपिक भी है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसमें आपका ओजोन लेयर है, इट्स डिप्लीशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। ठीक है तो बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। देखिए, हम बिल्कुल यहाँ पे एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है केमिस्ट्री का, या मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न दैट आई हैव दिस पीरियोडिक टेबल एज द बैकग्राउंड एज यू आर सीइंग। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप साथ साथ में पॉइंट्स नोट करते जाइए। ठीक है, जिस तरह मैं आगे बढ़ूँगा कुछ पॉइंट्स बोलूँगा साथ साथ में तो बिल्कुल एक बेसिक लेवल से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो अगर हम इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, हमें पढ़ना तो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसमें पूरे एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है, उस पीरियोडिक टेबल में इन मेटल्स का पोजीशन क्या है, उस पीरियोडिक टेबल में उन नॉन मेटल्स का पोजीशन क्या है। ठीक, कहाँ पे है, राइट साइड में है, लेफ़्ट साइड में है। अगर लेफ़्ट साइड में है तो उसका क्या मतलब है, अगर राइट साइड में है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरा नाम है मुदस्सिर अहमद और आई एम एसोसिएटेड विद नारायण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड आई हैव परस्यूड माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी. Okay. So as we will be talking about metals and the non-metals, the first thing that I like to do over here is that I'll draw a line over here. ओके, सो इस लाइन से आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी तो सारा एक जैसा ही दिख रहा है ना, तो सारे एलिमेंट्स तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। हमें क्या पता कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ठीक है, या कोई और चीज़ इसमें, तो हमें कैसे पता। तो उस चीज़ के लिए आई विल बी ड्राइंग अ लाइन ओवर हेयर. Okay, so this line will be starting from here, right, from boron. Okay, and then it will go like this, then it will go like this, and then it will go like this. Okay, I hope this is visible. Okay, so I'll be just overwriting over it, so it will be a little bit more visible. Okay, fine. So I hope now it is visible. Okay, yes. So this is a line. This will be dividing periodic table into two halves. Okay, not the halves actually, because क्योंकि राइट साइड में एक बहुत ही कम एरिया है, तो यहाँ पे हमारा लेफ़्ट साइड जो है इस लाइन का, ये है हमारे मेटल्स। ठीक है ना, अब तो साफ लग रहा है। ठीक है जी, हमारे लेफ़्ट साइड में इस लाइन के हैं मेटल्स और राइट साइड में है नॉन मेटल्स। ठीक, दिस इज़ योर राइट साइड। इस लाइन के राइट में जहाँ भी आप जाएंगे आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे। इस लाइन के लेफ़्ट में आप जाएंगे आपको क्या मिलेगा, मेटल्स। ठीक है, इस लाइन के लेफ़्ट में मेटल्स, इस लाइन के राइट में आपको क्या मिलेगा जी, नॉन मेटल्स। ठीक है चलिए, इतना तो समझ आ गया कि हाँ जी, कि हमारी इस लाइन के लेफ़्ट में है मेटल्स और राइट में है नॉन मेटल्स। ठीक, तो क्या इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट में इतने सारे मेटल्स हैं, हमें सारे याद होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। हमें कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल्स के बारे में जानना है, ठीक है, जिनसे हमें सवाल मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो सारे मेटल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम पता करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली नॉन मेटल्स हमें क्या सारे याद रखने हैं? जी नहीं, हमें बस कुछ इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। उनके कुछ कंपाउंड्स देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हमें यहाँ पे देखना है जी। ओके तो मेटल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे लेफ़्ट साइड है पीरियोडिक टेबल में। ठीक, लेफ़्ट साइड में है पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले ही जाएंगे टू द एक्सट्रीम लेफ़्ट, हम जाएंगे। ओके, हम जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए जी, ये आपका एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड है। ये जिस पे मैं अभी आपका रेड लाइट चल रहा है,
ओके, रेड लाइट, यस। तो ये है आपका जी ग्रुप 1, दिस इज़ योर ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड दिस इज़ योर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। है क्या मेटल्स है या नॉन मेटल्स है? दोनों ही मेटल्स हैं, क्योंकि लाइन के लेफ्ट साइड में है जी, लाइन के लेफ्ट साइड में है तो मेटल्स है, ये सारे सारे मेटल्स है जी। ओके, तो ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, आपके मेटल्स हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए, सारे तो याद करने हैं नहीं, ठीक है ना। देखिए जी, ये हमारा ग्रुप 1 रहा। ग्रुप 1 में इंपॉर्टेंट मेटल्स, आई विल बी जस्ट राइटिंग द सिंबल्स, आप नोट करते जाइए। ग्रुप 1 में आता तो हाइड्रोजन भी है, ठीक है, लेकिन ये मेटल है नहीं, क्यों नहीं है बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। हाइड्रोजन है हमारा, हमारा लिथियम है, हमारा सोडियम है और हमारा पोटेशियम है। ये सारे मेटल्स है, दे बिलोंग टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। इंपॉर्टेंट, ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, इसे आप नोट कर सकते हैं। अल्कली मेटल्स इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स है दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक को अल्कली भी कहा जाता है, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप याद रख लीजिए, लिथियम में आपका, सोडियम है आपका, पोटेशियम है आपका, सो दीज आर योर अल्कली मेटल्स विच बिलोंग टू ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ग्रुप सेकंड में हमारा कौन है? ग्रुप सेकंड में हमारा इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखना है वो है जी बेरिलियम, वो है जी मैग्नीशियम, ओके, वो है जी कैल्शियम दूसरा। बस इतने, ये 3 अगर आप याद रखेंगे तो दिस इज सफिशेंट, ठीक है। ग्रुप सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, व्हाट आर दे आर ग्रुप सेकंड मेटल्स। मेटल्स दोनों है, ग्रुप 1 में भी मेटल्स है, ग्रुप 2 में भी मेटल्स हैं। ग्रुप 1 के मेटल्स को हमने कहा ये अल्कली मेटल्स हैं। ग्रुप सेकंड के लिए क्या कुछ नाम है? जी हाँ, इनको हम कहते हैं दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इंपॉर्टेंट है जी, क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बिलोंग्स टू अल्कली मेटल्स। एग्जाम्पल दिए हुए, ये रहा आपका अल्कली मेटल्स, ये रहा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दोनों ही मेटल्स हैं। इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? एक रीज़न तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि बिकॉज द ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, इनके जो कुछ कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अर्थ में हम उनको पाते हैं, दे आर फाउंड इन अर्थ। या फिर ये भी कह सकते हैं कि दीज ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू हीट, ठीक है ना, वो हीट से डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए वर्ड अर्थ का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो उसमें हमारा है जी बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, दिस इज योर अल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके। एंड देन वी हैव ग्रुप 1, इसमें आपका आएगा हाइड्रोजन आएगा, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, फिर इधर क्यों है ग्रुप 1 में, इधर क्यों है, मेटल्स में क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे हम, ओके। विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज़। तो अभी के लिए आई थिंक इतना आप याद रख लीजिए, ये आपका एक लाइन है पीरियोडिक टेबल में, इस लाइन के राइट साइड में आपके हैं नॉन मेटल्स, इस लाइन के लेफ्ट में है आपके मेटल्स, ये सारे मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं। मैंने ग्रुप 1 के बारे में कहा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ऑल आर मेटल्स, ओके, ऑल आर मेटल्स। याद सारे नहीं रखने हैं, बस पोटेशियम तक आप याद रख लीजिए, ठीक है। बेरिलियम है हमारा यहाँ पे, मैग्नीशियम है हमारा यहाँ पे, कैल्शियम है हमारा यहाँ पे, ग्रुप सेकंड में आते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ना है तो पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में कि किस ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 1, ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे बिलोंग टू द ग्रुप सेकंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। और कोई एलिमेंट जो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, ठीक है, या जिसका पता होना चाहिए कि हाँ जी मेटल है या नॉन मेटल है, उतना तो पता होना चाहिए जी। आपने अक्सर सुना होगा, हमारी लाइफ में एक बहुत ही कॉमन मेटल है जो हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं, ये रहा आपका आयरन। सिंबल क्या है आयरन का? Fe, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe, दिस इज योर आयरन, ओके। हमारे ब्लड में भी है आयरन, इट इज़ फाउंड इन हेमोग्लोबिन, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, सो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल, राइट। आपका एक और मेटल यहाँ पे है, दिस इज योर मैग्नीशियम, ओके। ये आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल जो कि आपका एक प्लांट्स में पाया जाता है, एक दिस पिगमेंट कंपाउंड। तो क्लोरोफिल में जो मेटल होता है वो कौन होता है? दैट इज योर मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ओके, वेरी गुड। एक और इम्पॉर्टेंट मेटल है यहाँ पे, दैट इज सोडियम। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सोडियम इज़ अ वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल, इट इज़ अ वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल एंड
बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इसको हम अक्सर केरोसिन में छुपा के रखते हैं इसलिए क्योंकि इसका रिएक्शन जो होता है बहुत ही वायलेंट होता है। अगर खुदा न खास्ता सोडियम एक अच्छा खासा क्वांटिटी ऑफ सोडियम वाटर के कांटेक्ट में आए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, एयर के कांटेक्ट में आए, तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ burst of the energy, or what we can see, it can cause an explosion। बहुत सारी लैब्स में, बहुत सारी केमिस्ट्री लैब्स में सोडियम की वजह से कुछ ऐसा एक्सीडेंट्स देखने को मिलता है, अक्सर हमें न्यूज़ में हम देखते हैं, राइट। ओके, सो सोडियम इज़ केप्ट स्टोर्ड अंडर केरोसिन। इसको हम केरोसिन में छुपा के रखते हैं। क्यों रखते हैं छुपा के? क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव। नॉर्मली आप ये याद रखिए कि हमारे जो मेटल्स है अक्सर वो रिएक्टिव ही होते हैं, दे आर ऑलवेज इन सर्च फॉर द कंपाउंड फॉर्मेशन। okay, so this is the one of the characteristic of the what we can call as the metals, right। तो ये हो गया आपका सोडियम, वेरी रिएक्टिव मेटल, इट इज़ केप्ट स्टोर्ड अंडर केरोसिन। मैग्नीशियम हो गया जी आपका क्लोरोफिल में प्रेजेंट है। आयरन हो गया जी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और आयरन आपका है इसमें हेमोग्लोबिन में। ओके, और भी है, ये रहा, दिस इज़ योर कॉपर, ठीक है ना। कॉपर वेसल्स हमारे पास होती हैं, कॉपर यूटेंसिल्स होती हैं, और कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। कॉपर एक तो रहा हमारा कॉपर, दूसरा रहा हमारा सिल्वर, और दूसरा रहा हमारा गोल्ड, ठीक है ना। इन तीनों मेटल्स को हम कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। इन तीनों मेटल्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल्स। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? दीज आर कॉल्ड एज दी, ओके वन सेकेंड, ओके, ये तो सारा मूव हो रहा है, एक सेकंड। ओके, थोड़ा मैं इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो दीज मेटल्स, दैट इज़ कॉपर, वी हैव कॉपर, वी हैव सिल्वर एंड वी हैव गोल्ड। दीज आर ऑल्सो मेटल्स ही है, ठीक है ना। इनको हम कहते हैं कॉइनेज मेटल्स, सुना होगा आपने शायद, इनको हम कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। वाई आर दे कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल्स? दे आर कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल्स बिकॉज in earlier times we used to make coins out of these metals, right? Copper and silver are certainly used for ornament purposes, okay, I mean to say silver and gold, right? तो हम इन तीन metals को किस नाम से जानते हैं? These are called as coinage metals because we used to make coins out of these metals, right? तो ये भी यहाँ पे important है, इनका पोजीशन हमने आपको दिखाया है, ठीक है ना। ये रहा आपका कॉपर, ये रहा जी आपका कॉपर, ये रहा आपका सिल्वर, और ये रहा आपका गोल्ड। सभी मेटल्स ही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप अक्सर सुनते रहते होंगे जिंक के बारे में, आपने सुना होगा, जिंक भी एक मेटल है, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हाँ जी ये तो है मेटल्स, राइट। ओके जी, इसको मैं वापस लेके आता हूँ यहाँ पे। ओके फाइन, ओके फाइन, राइट। ओके जी तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टू द राइट साइड ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के राइट साइड में अब हम बात करते हैं। इस लाइन के राइट साइड में है हमारे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स। जैसे कि कार्बन के बारे में आपने सुना ही होगा, कार्बन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दुनिया में जहाँ भी जाएंगे आपको ये इस एलिमेंट को पाएंगे, ठीक है ना। और नाइट्रोजन के बारे में आपने सुना होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब के बारे में तो आपने सुना होगा। दीज आर नॉन मेटल्स, रिमेंबर दैट। एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बताइए जी ये जो है आपका एलिमेंट कार्बन क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, या वट एवर इट इज़, राइट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो the examples of the non-metals are, you have carbon, you have nitrogen, you have oxygen, you have fluorine, you have chlorine, you have bromine, you have phosphorus. These are some of the examples of the non-metals, हमें पता होना चाहिए, okay, and they are to the right side of the periodic table, to the right side of the border line, okay। ये तो हो गया हमारा metals और non-metals। और एक चीज़ जो इसमें important है, जो हमें पता होना चाहिए, वो ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, वन सेकेंड, आई जस्ट क्लियर सम स्पेस ओवर हियर। सो ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी हमने यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन बनाया था, फिर से बनाता हूँ मैं, ये जो हमने एक बॉर्डर लाइन यहाँ पे क्रिएट किया था यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो आप बॉर्डर लाइन देख रहे हैं, इस बॉर्डर लाइन को हम क्या कहते हैं? इस बॉर्डर लाइन पे जो एलिमेंट्स हमारे हैं
उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। ओके, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे है तो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स है हमारे, ठीक है ना। और इनका ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एलिमेंट्स है, जैसे हमारा बोरॉन आया इस पे, जैसे हमारा सिलिकॉन आया इस पे, जैसे हमारा जर्मेनियम आया इस पे, जैसे हमारा आर्सेनिक आया इस पे, जैसे हमारा टेल्यूरियम आया इस पे, जैसे हमारा एस्टेटीन आया इस पे, पोलोनियम आया इस पे, राइट, पोलोनियम आया इस पे, ये सभी क्या है? बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स। ओके, इनका क्या खास है, इनका क्या कैरेक्टर फीचर है? इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये जो एलिमेंट्स है ये रिजेंबल करते हैं किसके साथ? मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ। ये आपको याद रखना है। बोरॉन मेटल है, नॉन मेटल है? नहीं जी, ये एक मेटलॉइड है। इनको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड। शायद मैं बताना भूल गया, इनको हम कहते हैं मेटलॉइड। जो एलिमेंट्स आपकी इस लाइन पे हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मेटल। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी है, सिलिकॉन इज अ, ऑप्शन ए इट इज़ अ मेटल, ऑप्शन बी इट इज़ अ नॉन मेटल, ऑप्शन सी इट इज़ अ मेटलॉइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अगर आपको पता होगा कि हाँ जी, ये आपका सिलिकॉन जो है बिल्कुल आपके बॉर्डर लाइन पे है, आपके एलिमेंट्स में बॉर्डर लाइन एलिमेंट है, तो इसे तो हम मेटलॉइड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? मेटलॉइड। जनरली इन एलिमेंट्स को हम बोरॉन को, सिलिकॉन को, जर्मेनियम को, आर्सेनिक को, टेल्यूरियम को, पोलोनियम को, इनको हम किस नाम से जानते हैं? जनरली इनको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स या तो मेटलॉइड एलिमेंट्स। इनका ये खास है, इनका कैरेक्टर्स बहुत रिजेंबल करता है लेफ्ट साइड, आई मीन टू से मेटल्स, और साथ ही साथ में नॉन मेटल्स, राइट। सो आई थिंक दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हमें आइडिया हुआ है अब कि जी हमारे मेटल्स कहाँ पे हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें, हमारे नॉन मेटल्स कहाँ पे हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप दिमाग में रखिए। इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, एंड देन विल गो टू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। आई होप कि ये जो आज का वीडियो है आपको आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल एंड इट ओवर हियर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।